अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही झटपट बन जाने वाला वेजिटेबल पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मैं इसको विदाउट चीज़ और विदाउट पिज़्ज़ा सॉस और विदाउट ओवन बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बेहद आसान है। आप इसको मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं 5 अदद, और इसके अलावा हमने यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है क्यूब्स की शक्ल में। और हमने टमाटर लिया है, शिमला मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है। और ब्रेड के जो स्लाइसेस हमने लिए हैं, तो ब्रेड का फ्रेश होना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। तो आप जब भी ये बनाएंगे तो आप ब्रेड हमेशा फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा। और मैंने वाइट सॉस तैयार करूँगी मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने दूध लिया है यहाँ पर 1 कप। तो सबसे पहले हम वाइट सॉस तैयार करेंगे पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पैन में 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, और इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा मैं डाल रही हूँ। आधा खाने का चम्मच मैंने और डाल दिया है इसमें मैदा, और मैं इसको भून लूँगी ताकि मैदा का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको भून लेना है, थोड़ी सी देर बस इसको हम भून लेंगे, लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भून लेना है। और ये सॉस मिनटों में तैयार हो जाती है, इसको बनने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं मुश्किल से, और ये बहुत जल्दी बआसानी तैयार हो जाती है। और अब मैं इसमें मिल्क डाल गई हूँ, और दूध डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखिएगा, क्योंकि एकदम से ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इसमें लम्स बनने लगते हैं। तो स्पैचुला की मदद से आप इसको फ़ौरन चलाते रहें। नमक मैंने डाल दिया थोड़ा सा, इसमें टेस्ट के लिए हमने नमक डाला है। और अब इसको बस इतना पकाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, कलर अपना थोड़ा सा चेंज कर ले, बस इसको हमें इतनी देर पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप लिया है 3 खाने के चम्मच, और 1 चम्मच मैंने मेयोनीज़ ली है। और अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो हम पिज़्ज़ा सॉस की जगह इसको इस्तेमाल करने वाले हैं आज। तो ये इजीली सब घरों में होती है, टोमेटो केचप और मेयोनीज़। तो सबसे पहले हम ब्रेड पर इसी की हम टॉपिंग करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर लेना है। आप चाहें तो टोमेटो केचप की जगह आप चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस पर वाइट सॉस लगाएंगे, और ये वाइट सॉस इतनी मज़े की इस पर लगती है कि कोई पहचान नहीं सकता है कि हमने इसको मैदा और दूध से बनाकर इसको हमने तैयार किया है। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने वाइट सॉस लगा दी है अच्छी तरह से सब जगह। और अब हम इस पर वेजिटेबल्स लगाएंगे, और वेजिटेबल्स आप अपने पसंद के मुताबिक जैसे आप पसंद करते हैं वो ही वेजिटेबल्स का आप यूज़ कीजिए इस पर। आप चाहें तो इस पर चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर लेकिन आज हम वेजिटेबल से बना रहे हैं तो मैं इसलिए वेजिटेबल्स पर लगा गई हूँ। तो मैंने टमाटर के पीस लगा दिए हैं, और शिमला मिर्च हमने ऊपर से ऐसे लगा दी है इस पर। और अब हम प्याज लगाएंगे, तो हम थोड़े थोड़े से पीसेस लगाते जाएंगे इस तरीके से। और मैंने अब इस पर हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। और अब चिली फ्लेक्स मैं इस पर डाल गई हूँ, और मिक्स हर्ब है ये हमारे पास, ये हम इस पर डालेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप ऑरिगेनो का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है पैन में। और अब हम इस पर इस तरीके से पिज़्ज़ा रख देंगे, और इसको हम कवर करेंगे, और इसको हम 3 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पर। तो इसको कवर करके 3 मिनट तक हम पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है।
अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम बाकी के पिज़्ज़ा भी तैयार करेंगे। तो मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। और आपने देखा कितनी इजी क्विक आसान सी रेसिपी है। कोई इसके ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये हर घर में मौजूद होती हैं सब चीज़ें। तो आप इसको बआसानी तैयार कर सकते हैं। और बच्चों का बेहद फेवरेट होता है ये पिज़्ज़ा। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ये ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।